श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री निजमत सिद्धांत जो की, श्री जयदेव कवि जी महाराज की, श्री पद्मावती जो की, और जगन्नाथ भगवान की जय। पूर्व के प्रसंग में निजमत सिद्धांत की चर्चा में श्री जयदेव जी का चित्र प्रारंभ हुआ, जिसमें निम्बार्क संप्रदाय के एक संत श्री जसोदानंद जी तीर्थाटन करते हुए जगन्नाथपुरी गए। वहाँ श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया। जगन्नाथ जी श्री विग्रह से आमने सामने साक्षात आज्ञा प्रदान की कि तुम यहाँ से किंतु बिल्लु ग्राम चले जाओ, और जयदेव नाम का जो बालक है उसको मंत्र दीक्षा प्रदान करो। ये चर्चा चल रही थी, ये प्रसंग चल रहा था। पूर्व में गीत गोविंद की जो रचना की, तो अपने हाथों से श्री ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने, जगन्नाथ जी ने उस ग्रंथ में लिखा। तो उस लिखने के कारण ग्रंथ की प्रशस्ति हो गई, ग्रंथ का बहुत अच्छा विस्तार हुआ, प्रचार हुआ। पंडित महत विवेक विचारी अर्थ लहत रही मतिहारी। निजमत सिद्धांतकार कहते हैं कि उस गीत गोविंद को पंडितों ने पढ़ा तो सही, पर अर्थ भी पढ़ा, लेकिन वास्तविकता में उसके रहस्य को नहीं समझ पाए। इसलिए कोई कहता है जयदेव जी ने स्वकीय और परकीय भाव स्वीकार किया। स्वकीय भाव होता है, परकीय भाव होता है। ब्रज की उपासना में ये शब्द हैं, परंतु श्री जयदेव जी ने तो नित्य वृंदावन की नित्य केली का वर्णन किया। और ये सारी चर्चा भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज ने वर्णन किया, टीका श्री प्रियादास जी ने की है। श्री निजमतकार किशोरदास जी कहते हैं कछुक भक्तमाल विख्याता। यहाँ पर चर्चा चल रही थी और भक्तमाल का चप्पे गाया गया कि जयदेव कवि नृप चक्कवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। यहाँ तक का चिंतन हो चुका। अब आगे का वर्णन करते हैं। श्री किशोरदास जी कहते हैं शिष्य ने गुरुदेव से कहा, महाराज जयदेव जी का सारांश में रहस्य तो आपने समझा दिया, लेकिन मेरी इच्छा है कि थोड़ा विस्तार से आप जयदेव जी का चित्र कहें, जैसा भी आपके चिंतन में हो, जैसा भी आपने सुना हो। तो गुरु के शिष्य के प्रश्न को सुनकर के गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति विवेक भाव रस से सनी भरी वाणी प्रकट करते हैं। गुरुदेव कहते हैं जगन्नाथ जो जन जगन्नाथ ते जो जन ठारा, किंदु बिल्व एक ग्राम सुचारा। श्री जगन्नाथपुरी से कई योजन दूर एक किंदु बिल्लु का ग्राम नाम का ग्राम है। उस ग्राम में शिवराम नाम के ब्राह्मण रहते थे।
उनकी गृहिणी का नाम द्वारावती था। वो दोनों के दोनों जगन्नाथ भगवान को अपना इष्ट मानते थे और जगन्नाथ जी को ही अपना पति माने सर्वस्व समझते थे। लक्ष्मीवत तिनके रमी, लक्ष्मी के समान उनकी गृहिणी सर्वगुण संपन्न थी। श्री ठाकुर जी की कृपा से भक्ति, देखो जैसा संकल्प विकल्प होता है, जैसे हृदय की भावना होती है, यदि हम आप लोग विवाह शादी करके और बालक पैदा करते हैं और बालक पैदा करने की इच्छा लेकर के गृहस्थ में रहते हैं कि कैसा बालक चाहिए, गृहिणी कहती है ऐसा चाहिए, पति कहता है ऐसा चाहिए, तो दोनों के विचार के आधार पर, दोनों की भावनाओं के आधार पर हमको ऐसा पुत्र चाहिए, हमें ऐसा पुत्र चाहिए। दोनों के हृदय में श्री जगन्नाथ जी की भक्ति थी, बहुत कृपा थी। दोनों के मन में आया कि ऐसा पुत्र प्रकट हो जो जगन्नाथ जी की भक्ति करे, भगवान की भक्ति करे, हमारा भी कल्याण कर देगा। क्योंकि यदि पुत्र भक्त होता है तो माता पिता और उसके पूर्वज नरक से स्वर्ग चले जाते। भाई भगवत धाम जाना तो बड़ा कठिन है। भगवत धाम की प्राप्ति बिना गुरु और गुरु मंत्र के नहीं है, ये तो दृढ़ सत्य है। गुरु कृपा से ही भगवत धाम में प्राप्ति होती है। लेकिन यदि पुत्र भक्त होता है तो नरक में गिरे हुए उसके पूर्वज स्वर्ग में चले जाते हैं। ये भगवान की भक्ति का प्रताप है। सतरति सलोकांश तारयति, नारद भक्ति सूत्र में सूत्र है कि जो भक्ति करता है वो तरता है और तीनों लोकों को तारने की शक्ति रखता है। तो भगवान की भक्ति की बड़ी महिमा है। भगवत प्राप्ति विषय अलग है, स्वर्ग की प्राप्ति अलग है, अन्य अन्य लोकों में जाना विषय अलग है। सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन भगवत प्राप्ति का एक ही तरीका है, गुरु कृपा, गुरु के द्वारा दिया हुआ परंपरागत नाम हो और जो हमारा स्वरूप हो उस स्वरूप का ज्ञान हो जाए, लाली लाल की कृपा हो जाए तो समझ लो भगवत प्राप्ति हो गई। अन्यथा भगवत प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। तो उनके मन में हुआ कोई भक्त बालक जन्म हो। बहुत से लोगों का कहना है कि बेटा हो जाए, अरे तुम्हारे लड़का नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, तुम निपुत्री हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अपने अपने स्तर से सभी लोग कहते हैं, लेकिन विवेक के द्वारा सोचो, पुत्र माता पिता को नरक में भी डाल देता है, स्वर्ग से नरक में भी चले जाते हैं माता पिता उसके। हाँ, और पुत्र के कर्म से माता पिता नरक से स्वर्ग में भी चले जाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं शास्त्र में आती हैं। कंठी मंत्र लेने, दीक्षा लेने मात्र से और नरक से स्वर्ग को चले जाते हैं उनके पूर्वज। ऐसा भी पुराणों में वर्णन आया है। ये जो पुराण है, वेद व्यास जी की रचना है, ये साधारण नहीं है, ये समाधि भाषा, उन्होंने देखा है तो वर्णन किया है। इसलिए विश्वास करना चाहिए शास्त्र की बात का। तो पुत्र से कल्याण होता है, ये भ्रम गृहस्थों को नहीं रखना चाहिए। हाँ, भक्त पुत्र से कल्याण होता है, ये बात जरूर है। जो भगवान की भक्ति करता है, अनन्य भक्ति करता है, तब तो अपने पूर्वजों को तान देता है। यदि वो पाप करेगा, पापाचरण करेगा, तब तो भैया स्वर्ग से नरक में डाल देता है।
इसलिए भ्रम नहीं होना चाहिए कि पुत्र से कल्याण होता है, पुत्र से उद्धार होता है। हाँ, पुत्र भक्ति करता है तो उद्धार हो जाता है, ऐसा भी आया प्रश्न। तो इस प्रकार से इनके मन में आया, श्री शिवराम जी के द्वारावती के दोनों ने आपस में चर्चा की, हम लोग ऐसा भजन करें दिन रात कि ठाकुर जी हमारे हृदय से कोई भक्त बालक को प्रदान करें। भागवत में लिखा है कि ये आत्मा जो होती है जब जन्म लेती है, पुरुष का आश्रय लेती है, तो लताओं में और रज में, लताओं के पत्तियों में वो आत्मा का निवास रहता है। वो आत्मा देखती है हमें कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है। तो लताओं का आश्रय लेकर, वायु का आश्रय लेकर के पुरुष के शरीर में प्रवेश करके स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणाश्रया, स्त्री पुरुष के रज से सम्मिलित होकर माँ के गर्भ में जाता है और उसका जन्म होता है। वो जीव ये खोजता है मैं कहाँ जाऊं। तो जयदेव जी जिस भक्त थे, दिव्य आत्मा थी, जब इनका जन्म हुआ तो इनके शरीर में 12 तिलक लगे हुए थे अपने आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ऊपर पीठ में, एक कमर पे, ये 12 तिलक लगाए जाते हैं। और 12 तिलक लगा करके स्नान करने के बाद सर्वप्रथम तिलक लगाया जाता है और तिलक लगाकर गुरु मंत्र का जप करते हैं। इसके बाद ही मंदिर का दरवाजा छूना चाहिए। ऐसा संतों का, आचार्यों का, महापुरुषों का आदेश है। देवो भूत्वा देवम व्यजेत, देवता बन करके ही देवता की मूर्ति का स्पर्श किया जाता है। और ये तो महाराज इनके जैसे श्री तुलसीदास जी महाराज के मुख से राम नाम निकला था, ऐसे ही जयदेव जी के शरीर में 12 तिलक लगे हुए दिखाई दिए। कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है। शिशु देखियत तास समाना, हरिते प्रगट पुत्र जयदेवा, 12 तिलक अंग शशिदेवा। साफ कह रहे ना, शिशु देखियत तास समाना, बाल के अद्भुत विधि नाना, 8 वर्ष होवे पे आए, जसदानंद सुब्रज ते लाए। वो छोटा सा बालक हुआ, वो बालक सहज में ही चलना बैठना उठना, यदि कोई राम कहे, कृष्ण कहे, राधे कहे तो वो ताली बजाने लगता और हंसने लगता। तो जयदेव जी के माता पिता कीर्तन करते जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, तो बच्चा नाचने लगता। मतलब एक किसी किसी बालक का स्वभाव होता है, थोड़ा सा नाम लोग कीर्तन करो तो नाचने लगता है। और कोई कोई तो ऐसा जीव होता है, कितना भी कीर्तन कराओ, कितना भी उपदेश कराओ, लेकिन बुढ़ापे तक, मृत्यु तक वो राम नाम नहीं लेता। ये पूर्व जन्म की जीवात्माओं का भी कर्म का जाल फंसा हुआ था जीवात्मा के मानस पटल पर। अब वो कर्म का जाल कटता कैसे है? यदि कोई गुरु मिल जाए, संत मिल जाए, तो गुरु कृपा से, भगवत कृपा से भी कर्म का जाल कटता है, ऐसी बात नहीं है। अन्यथा कर्म के जाल में फंसा हुआ जीव अंत में ये शरीर छूट जाता है। तो इस प्रकार से 8 वर्ष का जब बालक हुआ, ऐसे समय पर जसोदानंद जी नाम के एक संत, निम्बार्क संप्रदाय के महानुभाव, ब्रज में उनका वास था, ब्रज में रहते थे। तीर्थ करते हुए जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए। श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप क्या है? श्री ब्रज बिहारी, श्री कृष्ण और बलराम, राधा और कृष्ण, सुभद्रा जी, ये भगवत प्रेम के साक्षात रूप है। क्योंकि ये अपनी कथा सुनने पर, ब्रज की कथा सुनने पर, गोपियों की के प्रेम की कथा सुनने पर, गाय की प्रेम की, ग्वाल बालों के प्रेम की, माता पिता के प्रेम की कथा सुनकर, ब्रज की लताओं की कथा सुन करके
श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी का अंग गलित हो गया। तो ये प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप, भगवान के प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप ये श्री जगन्नाथ भगवान है, जो जगन्नाथ के सामने नृत्य करता है, गाता है। भगवान उससे प्रेम प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रेम स्वरूप। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के सामने नृत्य करते थे महाराज। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति के उद्देश्य से जसदानंद जी जगन्नाथ जी के दर्शन किए, जगन्नाथ जी को देखा, जगन्नाथ जी के स्वरूप में उन्हें प्रत्यक्ष ब्रज बिहारी, वृंदावन बिहारी का दर्शन हो रहा है और आज्ञा दे रहे हैं, जसदानंद तुम किंदुरुल्य ग्राम में चले जाओ। वहाँ शिवराम नाम के एक ब्राह्मण है, गले में कंठी है, मस्तक पर तिलक है, उनकी गृहिणी का नाम द्वारावती है, और तुम वहाँ उनके बालक का नाम जयदेव है। ठीक है। दार ब्रह्म बोले इमि बानी, जसदानंत संत सन्मानी, किंदु बिल्लुपुर द्विज शिवरामा, द्वारावती स्वयं मम बामा। आहा, क्या बात कही है। तिनको पुत्र नाम जयदेवा, मोस्त जानी करब बहु सेवा। देखो वो जयदेव मेरो ही स्वरूप जानो, मेरो ही बेटा है। मेरो बेटा का मतलब ठाकुर जी को भजन किया, उनको हृदय में धारण किया, तो ठाकुर जी की कृपा से बालक हुआ, इसलिए अपना ही बताते हैं स्वरूप। तुम गुरु करो जाए उपदेशा, तुम जाकर के गुरु बन करके उनको उपदेश दो और कंठी तिलक दो। और उपदेश कैसा करना है? करी है प्रकट तुम्हारो वेशा, और तुम्हारो जो स्वरूप है संत का रूप है, इस संत के रूप में वो बालक रहेगा, तुम उसको साधु बनाओ, वेश दे दो और हरि शरणागति प्रदान करो। उस एक ग्रंथ भी प्रकट होगा उस बालक के द्वारा, होनहार बालक है। जगन्नाथ जू के बचन सुने इनके न पयान, तासु ग्राम ता विप्रघर गए मरण सुख मान। अब जगन्नाथ जी के वचन सुन करके ब्रह्म श्री जसदानंद जी परम सुख प्राप्त किए। आहा, प्रभु ने आज श्री विग्रह से प्रकट होकर के साक्षात दर्शन दिया, दर्शनानंद भी हुआ, वचनामृत भी मिला है, दर्शनामृत भी मिला, वचनामृत भी मिला। कैसी मीठी वाणी, कैसा सुंदर रूप। प्रथम कृष्ण की नौप देसा, ताई विदिन को लकी बेसा। जिस प्रकार से पहले भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया था, दिव्य भाव, ब्रज का भाव, गोपी भाव, श्री राधा का भाव, उनको देख करके और महाराज माता पिता साष्टांग दंडवत किया, चरण कमलों में लिपट गए, सुखद से सुख आसन तीनों चरण धुला करके और उनको सुंदर आसन में बिठाकर चरण धो करके चरणामृत लेकर के उनको विधिवत स्वागत किया। आरस परस रस रंग बढ़ायो, और उनके सत्संग से, स्पर्श से, एक तो वो भक्त थे और महाराज जी तो के संत ही थे, तो उधर जयदेव बालक को देखते ही और हृदय उनका रोम रोम पुलकित हो गया जसदानंद जी का। चरण लुटाए पुत्र जयदेवा, श्री गुरु मान की सुख सेवा, और अपने बालक को गुरु के चरणों में डाल दिया, तीनों को कंठी तिलक दिया और अपना तन मन धन श्री शिवराम जी ने, द्वारावती जी ने अर्पण कर दिया और बालक को प्रदान कर दिया। महाराज ये बालक आपका ही है, हम भी आपके हैं। निम्बादित्य संप्रदा सारा। अब श्री जसदानंद जी वहाँ विराजमान हो गए
और कितने दिन तक विराजमान है, इसका दिन का कोई निर्णय नहीं किया। निम्बार्क संप्रदाय के सिद्धांत को, द्वैताद्वैत सिद्धांत को, प्रिया प्रीतम की उपासना को, जुगल मंत्र को उपदेश दिया और नित्य विहार देश को बेचा, नित्य विहार के देश के बेश को समझाया। जाविद अपनी संप्रदा दय निज जन अधिकार कर धरि सिर पंडित किए दर्शायो सुखसार। और अपनी संप्रदा का रहस्य समझा करके गुरुजी ने शिष्य के सिर पर हाथ रखा और उनको पंडित बना दिया, विद्वान बना दिया। आप समान की निज दासा, जैसे आप हैं जसदानंद जी, ऐसा ही अपना स्वरूप प्रदान करके संत वेश कर दे दिया, अच्युत कुल में प्रवेश करा दिया। माता पिता ने अर्पण कर दिया बालक को। जसदानंद अब उन बालक को लेकर के ताई छिन्न मार्ग उठिधाए, दारू ब्रह्मता के पुर आए। और जयदेव जी को लेकर के श्री जसदानंद जी दारू ब्रह्म के पास, दारू ब्रह्म माने दारू माने लकड़ी, दारू मत समझना, एक दारू है, एक दारू है, बड़ी ऊ जो मात्रा है वो उसका मतलब होता है शराब, और छोटी दारू, छोटी ऊ जो होती है उसका मतलब होता है लकड़ी। जो लकड़ी के श्री विग्रह हैं, दारू ब्रह्म है, उनके पास में आए, कुछ दिन वहां भी निवास किया। अद्भुत गुरु पाए निज दासा, गुरु जी ने भी अद्भुत बालक पाया और बालक ने भी अद्भुत गुरु पाया। तहते श्री वृंदावन आए और वहां से चलते चलते वृंदावन से लगभग 1300-1500 किलोमीटर पड़ता है जगन्नाथपुरी। पैदल आए, आप समझिए 1500 किलोमीटर, यदि एक दिन में 50 किलोमीटर भी चलेंगे तो 1 महीना तो लग जाएगा। तो पैदल चलते हुए, भिक्षा मांगते हुए, भजन करते हुए यहाँ आए और वृंदावन धाम में जरूर प्रवेश किया। अब आजकल हम लोग हवाई जहाज से आते हैं, गाड़ी से आते हैं और अपने व्यसनों को लेकर के वृंदावन में, धाम में, तीर्थ में आकर के अपने स्वभाव को बदलते नहीं, कोई अनुभव नहीं होता। महाराज वृंदावन में प्रवेश करते ही, निधिवन में घुसते ही और सेवा कुंज में घुसते ही प्रिया प्रीतम के दिव्य दर्शन प्राचीन काल में संतों को होते थे। इसलिए महापुरुषों ने कहा निधिवन में और सेवा कुंज में ठाकुर जी का रास होता है। और ये सत्य है, अब भी होता है, परंतु पात्र भेद का चक्कर पड़ गया। अब बताइए, जो दिन रात 1 महीना चल करके रोते हुए आएंगे और वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो क्या ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे? तो आए और यहाँ क्या कहते हैं श्री किशोरदास जी महाराज, गुरु अपने शिष्य से कह रहे हैं, बेटा निरखी नित्य नित्य ताते श्री वृंदावन आए, नित्य के दर्शन पाए। यहाँ शब्द है केली। स्वामी जी महाराज, श्री हरदास जी महाराज की वाणी का नाम है केलीमान। तो नित्य केली का दर्शन प्राप्त हुआ, स्पष्ट रूप में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, नित्य केली क्या है? एक तो ब्रज की केली है, एक नित्य केली है। तो ब्रज की केली 11 वर्ष 58 दिन तक रही और ये नित्य केली ब्रजलीला के पहले भी हो रही थी, सृष्टि के पहले भी हो रही थी इस वृंदावन में, आज भी हो रही है। और जो नित्य है, निमित्त नहीं है, जो नित्य है और केली है, केली माने एक रसमय लीला सखियों के साथ, इसलिए नित्य केली के दर्शन पाए। निर्की केली शुद्ध रस पानी सानी और प्रिया प्रीतम को प्रेम में रस में सने हुए चेचरियों के द्वारा सुसेवित ऐसा अद्भुत रंग महल का दर्शन हुआ। और क्यों ही श्री जयदेव सखी को प्रिया प्रीतम ने बुलाया और निकुंज में उठाकर छाती से लगाया। वर्णन कर रहे हैं श्री किशोरदास जी कि फिर एक बड़ी अलौकिक वाणी, और फिर अलौकिक वाणी हुई। प्रिया प्रीतम ने उनको कहा, लाल जी ने, कि जुगल स्वरूप बुद्ध आरूढ़ा ताते ग्रंथ प्रकट है कूढ़ा। प्रिया प्रीतम ने कहा, तुम्हारे द्वारा एक ग्रंथ प्रकट होगा जिसका नाम गीत गोविंद होगा। सुनिए बचन भयो सुख भारी, श्री गुरु ढिंग
गिरा उचारी, सो श्री गुरु गिरा उचारी। और उस दिन किसी को भी देखो, एक तो स्वप्न का दर्शन होता है, एक भजन के समय भावना का दर्शन होता है, एक खुली भय आंखों से साक्षात दर्शन होता है। जो साक्षात दर्शन होता है वो सहज में कोई उसको झेल नहीं पाता, उस आनंद को सहन नहीं कर पाता। इसलिए हम साधकों को श्री लाडली लाल गुरु जी महाराज कृपा करके स्वप्न में ही दर्शन देते हैं, प्रकट नहीं दे पाते, क्योंकि उनको भी हमारे संसार से काम लेना है। यदि प्रकट दर्शन साक्षात दर्शन हो जाए तो उस आनंद को हम लोग सहन नहीं कर सकते, शरीर छूट जाएगा या पागल हो जाएगा। हाँ, इतना आनंद इस, लेकिन यदि पात्रता होती है तो साक्षात दर्शन भी होता है, कलयुग में अब भी होता है। इस पर संदेह नहीं करना चाहिए किसी को। यहाँ हम बता रहे हैं कि इस प्रकार अपनी बात को जो ही गुरु जी को जाकर प्रणाम करके कहा, गुरु जी प्रसन्न हो गए। महाराज देखो, ये अनुभव की बात कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। तुम्हारी बात सुनकर अगला व्यक्ति प्रसन्न हो जाए तब तो बताने में लाभ होता है। यदि किसी की ईर्ष्या हो जाए तो हृदय की बात नहीं बताना चाहिए। पर ये तो गुरु जी की इच्छा थी कि इनको दर्शन हो जाए। गुरु जी भी प्रार्थना करते थे कि मेरे बच्चे पर कृपा हो जाए, इसलिए गुरु जी के कहने की इच्छानुसार प्रिया प्रीतम ने बालक पर कृपा की, दर्शन दिया। और सुन करके बड़े मगन, अरे बाप बेटा क्या कहें, गुरु प्रसन्न सुनी कै बजे उड़ते लयो लगाए। और हृदय से लगा लिया, सिर धर करी आय सुदई महागुण गुण गाए। सिर पर हाथ फैलाया और गुरु जी कहते, बेटा जो तुमने दर्शन किया है इसी रूप का वर्णन महागूढ़ गुण गाय, महारहस्य में महान गुप्त और अंदर की जो लीला है, मूल रहस्य है, नित्य के लिए है, नित्य विहार है, उसका वर्णन तुम एक ग्रंथ के रूप में करो, मेरी आज्ञा है। ऐसा गुरु जी ने आदेश दिया। समय पाए गुरु रूप छिपायो, श्री जयदेव विरह रस छायो। समय पा करके गुरु जी ने शरीर शांत कर दिया। जो वस्तु गुरुदेव की कृपा से मिली थी, हाय वही चले गए, अब मैं कहाँ जाऊँ। अत्यंत विरावस्था में अपने को संभाल न सके और तहते गगन कीन तादेशा, जय श्री कृष्ण दार को बेशा। और यहाँ से वृंदावनवास ब्रजवास छोड़कर पैदल ही जगन्नाथपुरी गए। और वहाँ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ शिशु वचन सुनायो, राधा माधव थान बतायो। देखो अब तुम जाओ, श्री राधा माधव जी तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएंगे कहीं न कहीं, और उनका मंदिर बनाओ और सेवा पूजा करो। तब वो केंद्रबुल गांव में पुनः श्री जयदेव जी आ जाते हैं। ये चरित्र इतना सुंदर हमको लगा। अब यहाँ तक का चरित्र जो यहाँ प्राप्त है, ये चरित्र भक्तमाल में नहीं है। इसके बाद भक्तमाल का चरित्र आता है। वहाँ करुआ गुदरी लिए, जटा जूट लिए, वो समझ में नहीं आता था भाई ये इतना राष्ट्र में स्वरूप प्रकट कैसे किया, साधु हो गए, कैसे हो गए, क्या हो गए। वो सारी समस्या का सम्यक प्रकार से सुंदर सा समाधान श्री किशोरदास जी ने कर दिया। जयदेव जी का जैसा चरित्र हमें श्री किशोरदास जी के यहाँ प्राप्त हुआ, ऐसा चरित्र चार ये सुदामा कुटी से 4 खंड जो भक्तमाल की टीका हुई है उसमें भी इन चरित्रों का समावेश नहीं हुआ। हालांकि उस समय हम थे वहाँ पर, वृंदावन में भी थे जब छपे थे, परंतु हमने भी इसका दर्शन भी नहीं किया। यदि उस समय हम पढ़े होते तो हम 4 संप्रदाय, वो 4 खंडे में जो भक्तमाल छपी है उसमें ये चरित्र छप जाता। पर प्रभु की जैसी इच्छा, बहुत सुंदर निजमत सिद्धांत में जयदेव जी का चरित्र है। और यही राधा माधव जी जयदेव जी वाले सलेमाबाद पीठ में आज विराज रहे हैं। आगे का चरित्र चिंतन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।
श्री राधे।